जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल वीके इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जो भी नए साथी है उनको शायद पता नहीं होगा तो हम लोग बेसिक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, जिसमें हम आपकी 10वीं का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, सबका बेसिक कंप्लीट कराएंगे। आज हम लोग संस्कृत के 6वें नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कार। क्या नाम है? भारतीय संस्कार। हम 2 चैप्टर चालू किए, एक चैप्टर को छोड़े हैं। 2, 3, 4, 5 पढ़ चुके हैं। आज 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय संस्कार। चलिए तो आज का सेशन बिना देर किए चालू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार यानी भारत का जो संस्कार है, भारत में जो संस्कार है, भारत भारतीय, ये देखिए संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध होना। क्या होता है? संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्ध होना। जो संस्कार, जो शब्द आप लोग संस्कार सुने हैं, शुद्ध होना। ये और जगह पर नहीं पाएंगे, भारत में पाया जाता है। भारत की परिचय ही संस्कार से होता है। संस्कार, उसमें संस्कार बहुत ही अच्छा है। सुने हो संस्कार हमें अच्छा बनाता है। भारत का संस्कार शुद्ध होना होता है। संस्कार का मतलब शुद्ध होना, याद रखिए, शुद्ध होना। ये तो हम लोग इस पाठ को चालू करते हैं, भारत के संस्कार को। भारतीय संस्कार, जो संस्कार होते हैं, संस्कार 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार के। जो सबसे पहले जन्म से पूर्व, ये पूरा इंसान के एक जीवन को दर्शाते हैं। क्योंकि ये जो संस्कार है, इसके बारे में ऋषि गण जो थे, ऋषि लोग, उनका कल्पना था ना, वो लोग सोचे थे जीवन के और एक शुभ अवसर पर वेद मंत्र का पाठ हो, वेदों का वेद मंत्र पढ़ा जाए, हवन हो और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाए। इसके लिए संस्कार बनाए गए। हर एक संस्कार देखिए, तो जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व, पूर्व माने होता है पहले। जन्म से पहले कितने होती प्रकार? देखो, संस्कार को 5 भाग में बांटा गया है। संस्कार टोटल 16 होते हैं, लेकिन 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जन्म से पहले। जन्म से पहले कितने? 3। 3 है। तीनों का लिख लेते हैं, तीनों का नाम अभी तीनों पढ़ लेते हैं। एक है गर्भाधान, एक है गर्भाधान। अब गर्भाधान में होता क्या है? गर्भाधान में होता है कि जो गर्भ है, वो गर्भ सही सलामत रहे, इसके लिए गर्भाधान होता है। गर्भाधान किस लिए होता है? तो गर्भ रक्षा के लिए। पूछा जाता है कि गर्भाधान संस्कार किस लिए होता है? तो गर्भ रक्षा। या फिर गर्भ रक्षा के लिए कौन संस्कार होता है? तो गर्भाधान। इसके बाद आता है पुंसवन। क्या नाम है? पुंसवन संस्कार। ये भी जन्म से पहले होता है। ये होता है जो गर्भस्थ शिशु है, जो गर्भ के अंदर जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान। गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान मतलब कि जो गर्भ में जो शिशु है, उसमें संस्कार का आरोपण, मतलब वो संस्कार सीखेगा अच्छा, इसके लिए भी एक संस्कार किया जाता है ताकि वो अच्छा रहे, उसमें अच्छा संस्कार आए, इसके लिए भी किया जाता है। उसके बाद जो 3rd नंबर आता है सीमांत। तीसरे नंबर क्या है? सीमांत। ये होता है जो गर्भवती स्त्री है ना, जिसके पेट में बच्चा है, जो गर्भवती है स्त्री, उस खुश रहे। गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता, यानी खुश रहने के लिए ये संस्कार किया जाता है। जन्म से पहले 3 याद रखेंगे। गर्भाधान, गर्भाधान कब, किस लिए? तो गर्भ रक्षा के लिए। पुंसवन कब होता है? तो जन्म से पूछा जाता है ऐसे भी, पुंसवन कब संस्कार होता है? कब? जन्म से पहले। सीमांत कब होता है? सीमांत तो नए नए सीमांत, जन्म से पूर्व। पुंसवन का मतलब गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान, गर्भस्थ शिशु में संस्कार अच्छा जाए। सीमांत का मतलब गर्भवती स्त्री खुश रहे, इसके लिए किया जाता है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे नंबर पर।
दो नंबर है, इसमें होता है अब बचपन। अब जब बच्चा जन्म ले लिया तो उसका बचपन आएगा, तो बचपन में 6 गो, कितना, 6 गो संस्कार होता है बचपन में, कितना, 6। जात कर्म, उसके जाति का जो जात होता है ना, हम लोग कास्ट सिस्टम चलता है हम लोग भारत में, जात कौन सा है, इस जात कौन, दूसरा नामकरण, उसका नाम क्या रखाएगा ये भी इसी में बताया जाता है श्लोक। जात कर्म पर नामकरण होता था कि नामकरण पंडित जी बोलते हैं, उसके नाम, उसके दिन के जिस दिन वो पैदा हुआ था इसके हिसाब से इस अक्षर से नाम धर दो, इस अक्षर से नाम धरा जाता था। अब तो कैसे भी धरा जाता है, तो पहले संस्कार के द्वारा एक पूरा किया जाता था नामकरण। बाहर निकालना, जब फर्स्ट बार जब बच्चा बाहर निकालता है, देखे होंगे आप लोग, हम लोग तो गांव से हैं, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट बार जब बच्चा को जब बाहर निकालता है, उसको तो आप भी जानते हो, तो बच्चा जिसके भी घर जाता है, मान लीजिए कि बच्चा को बाहर निकाला गया है, कपार पर उसके लिए जो सरसों का जो तेल होता है वो धरा जाता है, उसको जिसके भी घर जाएगा उस घर की भी जो औरत होगी वो धरेगी। ये नियम है कि जब फर्स्ट बार यदि कोई भी बच्चा यदि किसी के घर जाता है तो उसके कपार पर क्या रखा जाता है, तेल। ये बाहर निकालने वाला प्रकरण, फर्स्ट बार जब उसको जब बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आता है अन्न ग्रहण। अन्न ग्रहण यानी फर्स्ट बार जब बच्चा जब खिलाया जाता है, देखो किसी का दांत जो कितना महीना, पता नहीं हमें कितना महीना, पता, उसके मामा आते हैं खिलाने के लिए, होता है, मामा जाते हैं लेकर कटोरी और चम्मच छिले लेकर आते हैं, खिलाते हैं, तो अन्न ग्रहण फर्स्ट बार, ये भी एक संस्कार है। और इसके बाद चूड़ा कर्म एक होता है, इसी में चूड़ा कर्म, और एक होता है कौन भेद। क्या होता है, कौन भेद। इसमें तो कोई याद करने रखा नहीं, क्योंकि जात कर तो पता है जन्म लेगा तभी होगा, बचपन में नामकरण भी बचपन में ही रखाता है, बाहर फर्स्ट में निकाला तो बचपन में ही निकाला जाएगा, अन्न ग्रहण स्टार्टिंग करेगा तो बचपन में ही करेगा। चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म मतलब जब बच्चे का हाथ देखो बेरा वरा लगा रहता है चांदी उंदी का, दो हाथ में और गोड़ में, वही चूड़ा कर्म है। चूड़ी चूड़ा जैसा लगा रहेगा वही चूड़ा कर्म है। कौन फिर पहले हर कोई कान कान को छेद किया जाता, पहले बचपन में ही किया जाता, आज भी किया जाता, और लड़कियों का तो, लड़कों का नहीं, पर लड़कों का भी होता था। आप कोई रामायण वामायण देखोगे तो उसमें देखे होंगे, या फिर महाभारत का बात, हर किसी के कान में कुंडल रहेगा। तो कौन फिर कहाँ होता था, कब होता था, बचपन में। ये बचपन के 6 संस्कार है, 1 2 3 6 है, टोटल में 6 है। इसके बाद 3 नंबर आता है, 3 नंबर हम इसको पहले इरेज कर देते हैं, इसके बाद समझते हैं 3 नंबर को। तो 3 नंबर थोड़ा बड़ा है, जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उतने में, अरे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। शिक्षा काल, अब जब बच्चा जब पढ़ने के लायक हो जाए, शिक्षा काल, शिक्षा काल में कितने संस्कार, 5 संस्कार, कितने संस्कार, 5 संस्कार, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे पहला है अक्षरारंभ, अक्षरारंभ। सेकेंड वाला उपनयन, थर्ड वाला वेदारंभ, और 4 नंबर है किसान। 5 नंबर है समापरिवर्तन। ये 5 संस्कार होते हैं। अब देखिए 5 संस्कार को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। अक्षरारंभ, अक्षरारंभ में बच्चा कैसे है, अक्षर प्रारंभ, अक्षर पढ़ना और लिखना सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर सीखेगा। उपनयन, ये जो होता है गुरु घर पर, मैंने अक्षर तो घर पर ही सीख जाएंगे अक्षर। और उपनयन, उपनयन में होता है ना, ये गुरु के घर जाएगा, शिष्य का गुरु के घर प्रवेश। पहले होता था गुरु, गुरु एक कुल होता था, उसी में बच्चे जाएंगे, वहीं पर रहेंगे पूरा बड़े होने तक, पूरा वहीं पर शिक्षा लेंगे, वहीं पर भिक्षा मांग मांग खाएंगे, और घर पर नहीं जाएंगे। आजकल तो आए 1 घंटा कोचिंग किए चल दिए, या फिर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा स्कूल पढ़े चल दिए घर। पहले ऐसा नहीं था, पहले शिष्य को गुरु के घर जाना होता था। तो शिष्य का
गुरु के घर प्रवेश, गुरु के घर प्रवेश, शिष्य का गुरु के घर प्रवेश करना। और यहीं पर ये वेद, यहाँ से जब वे घर में प्रवेश कर तब से ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य होता है। इसमें न किसी स्त्री स्त्री से मिलना, ये सब है, स्त्री के संपर्क में नहीं आया, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। यहाँ पर जो शिष्य होते हैं क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता था? पहले ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। इसके बाद वेदारंभ। अब वेदारंभ तो नहीं होता है, लेकिन पहले वेद पढ़ा जाता था, मतलब वेद की शुरुआत है, तो नाम से ही पता, जैसे अक्षरारंभ का अक्षर कैसे हुआ, उसे वेदारंभ, गुरु वेद पढ़ना सिखाते थे, तो वेद का आरंभ किया जाता था। इसके बाद है कि शांत, कि शांत संस्कार में पहला मुंडन होता है, पहला मुंडन। यहीं से उनका, आप लोग देखे होंगे मूवी वूवी में, कपार छील कर सब रहता है, वरना जो भी शिष्य होते थे उनका कपार पर बाल मुंडन किया रहता था। मुंडन होता है मतलब कपार पर छीलना बाल को। तो मुंडन में इसमें जो मुख्य काम होता है इसमें नो के शांत में गोदान होता है, गोदान मतलब गाय का दान। तो इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गोदान संस्कार। पूछा जाता है कि किस नाम का, किस संस्कार का दूसरा नाम गोदान है? तो किसान, या फिर गोदान संस्कार के नाम से किस संस्कार को जाना जाता है? किसान को कहा जाएगा। किसान को और किस नाम जाता है? तो गोदान है, गोदान को किससे? किसान। उसके बाद आता है समा परिवर्तन। अब यहाँ पे सब कुछ जब सीख लेगा बच्चा, तो समा परिवर्तन में अब अपने घर जाएगा, गृहस्थ जीवन में यहीं से प्रवेश करेगा। इसके बाद उसकी यहीं से शादी होगी और वो अपने घर चला जाएगा। तो इसमें जो गुरु होता है समा परिवर्तन में, यहाँ पर लिख देते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश। यह जो आता है कि गुरु के घर से अलग, गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश। इसमें गुरु के घर सब मानने जाता है बच्चा, जो शिष्य होता है वो गुरु के घर से निकलता है। गुरु इसमें उसको कुछ उपदेश देकर भेजते हैं कि सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और कभी भी अपनी विद्वत्ता पर घमंड मत करो। हम बहुत ही विद्वान हैं, हमसे जब बड़ा को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तुमको भी नहीं करना है। ये इस सब में समापरिवर्तन में क्या कहते हैं? गुरु शिक्षा देकर, उपदेश देकर भेज देते हैं। अब यहीं से होता क्या है, चौथा नंबर जो संस्कार है जिसका नाम है विवाह संस्कार। इसमें एक ही होता है, ये नाम एक ही है। जैसे शिक्षा कर्मपात दोनों, तो गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है, विवाह संस्कार। लिख देते हैं यहाँ पर। अब वहीं से गृहस्थ जीवन है लगा ना, देखो पूरा जिंदगी एक जन्म लिया, विवाह तो क्या कहें, तो गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है जिसका नाम है विवाह संस्कार, जिसका नाम क्या है? विवाह संस्कार। इसमें अनेकों कर्म कांड होते हैं, क्योंकि इसी विवाह संस्कार के बाद ही आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। आपको पता होगा कि जब तक विवाह नहीं होता तो गृहस्थ जीवन में आप नहीं जाएंगे। अब एक गृहस्थी वाला आदमी हो जाएगा अगर विवाह हो जाएगा तो उसका। तो विवाह संस्कार, विवाह संस्कार में अनेकों काम होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मंडप निर्माण। पूछा जाता है कि मंडप निर्माण किस संस्कार में होता है? मंडप निर्माण, बर के बहु, बर का वधु के घर स्वागत, बर बर का वधु के घर स्वागत। जब बारात लेकर जाया जाता तो आपका स्वागत होता है ना, वही स्वागत। उसके बाद वर बहू का निरीक्षण, वर बहू का निरीक्षण, अतः दोनों के पास कुछ ना कुछ लोग रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद अग्नि स्थापना, अग्नि की स्थापना की जाती है, जो मंडप में जो अग्नि होती है। और क्या होता है इसमें? अग्नि स्थापना के बाद होता है लावे का धान के लावे से हवन,
धान के लावे से हवन होता है ना, धान के लावा लावा जिसको मेराया जाता है, हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में लावा मेरा होता है। तो लावा धान के लावे से हवन, सप्त नदी, सप्त नदी होता है, सप्त नदी जाता है 7 फेरा जो लेते हैं, सप्त नदी। सिंदूर दान, ये सभी विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। मंडप निर्माण, पर्व के कर्म सब होता है। आप लोगों को पता होगा विवाह में क्या क्या होता है। सप्त नदी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सप्त नदी किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, किस संस्कार के अंतर्गत? विवाह संस्कार के अंतर्गत, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद फिर इनका भी बच्चा होगा, फिर उनका भी वैसे शुरू होगा। अब एक अंतिम संस्कार है जो 5 नंबर है, 5 नंबर है दाह संस्कार। ये भी एक ही होता है। मृत्यु मतलब मृत्यु के बाद दाह संस्कार। जन्म से पहले भी 3 और मृत्यु के बाद 1। सोच, मृत्यु के बाद यहाँ पर दाह संस्कार, सीधे संस्कार का ही नाम लिख दिए हैं। पूछा है मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? उसका नाम क्या है? तो दाह संस्कार। इसमें क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि तब 10वां मनाया जाता है, तो उसके बाद क्रियाक्रम किया जाता है, भोजन कराया जाता है आसपास के लोगों को। चलिए, इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। टोटल 5 प्रकार के 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग टोटल हुए कितने? बचपन में 3, जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, और शिक्षा काल में 5, एक विवाह संस्कार और एक दाह संस्कार। 6 3 9 5 14 1 15 1 16, टोटल कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। संस्कार बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी भारत की पहचान संस्कार से ही होती है। पुराने समय की पहचान संस्कार से ही होती है। संस्कार बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।